चलिए, अन्नी के भरोसे तो 5-5 दिन बाद चले वीडियो, वैसा हाल से आदमी है। चलिए, सो ऐसा है, करें शुरू। रिया से बोल रहा हूँ मैं, तुमसे बोल रहा हूँ। रिया तुम ही तो हो क्लास में, और कोई भी रिया है? अच्छा हाँ, 2 रिया है, भूल जाता हूँ मैं। चलो अरे एक बार वो पर्दा ढक दोगे। चलिए क्लास, नेमिंग पे हम थे बच्चों, और बड़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जितने भी नेमिंग के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग नेमिंग यहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे आपकी क्या चीज़ है। लेकिन बिल्कुल कंपलसरी नोट पे ना आपको लास्ट क्लास अटेंड होनी चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर रखी है तो अब आज तो समझ में नहीं आएगा, पिछली वाली भी अटेंड करिए तो एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिगेंड्स वगैरह को लेके सारी बातें करी थी। बट अगर लास्ट क्लास छूट रखी है तो भाई कोई रास्ता नहीं है, अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है यार, बुकलेट का देखो सोच में ना, बुकलेट वाला कैसे मिलता खुला हुआ, और कल मेरे दिमाग से निकल गया। आज तुम्हारी बुकलेट्स मिल जाए, ले आऊँगा मतलब मैं, कल तुम ले लेना, फिजिक्स में ही ले लेना चाहिए, पिछले वाले बचे होंगे। चलो यार देखो बोर्ड पे। सो गाइज, ये आप लोगों को कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अगर आप लोग याद करें नेमिंग का रूल, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर बाहर काउंटर आयन हो तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? बोलो, काउंटर आयन का। फिर हम काउंटर आयन के बाद अंदर जाते हैं और अंदर के बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, देन हम मेटल्स का नाम लिखते हैं, देन बाहर आके काउंटर आयन का लिखते हैं। फिर से याद आ रहे हैं? लेकिन मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि काउंटर आयन्स के नंबर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लिगेंड्स के नंबर दिखाने जरूरी होते हैं ना। सो उस हिसाब से अगर मैं नेमिंग पे आऊँ वापस से, तो मुझे लिगेंड्स के सबके नाम याद है। जल्दी से इसके नाम बताना शुरू करो मुझे। इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा? मर्क्यूरी, टेट्राथायोसाइनो, बहुत बढ़िया। कोबाल्टेट आएगा ना भाई, और कोबाल्टेट इसलिए आएगा बिकॉज ये आपका पॉजिटिव आयन, काउंटर आयन बाहर लगा है तो नेगेटिव एंटिटी है, और नेगेटिव एंटिटी के लिए आप लोगों के मेटल के नाम के पीछे 8 आता है। हर्ष क्लियर है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ढंग से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे अभी ध्यान नहीं देते ना, बाद में फिर परेशान रहते हैं कि मेरे को नेमिंग नहीं आई, और है नेमिंग में इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही तरह का स्टैंडर्ड रूल चलेगा। वैसी नेमिंग नहीं है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेमिंग होती है, ये इससे उससे काफ़ी आसान है। अब बताओ स्टेट कितनी आएगी? तो मरकरी की +2 बोली थी मैंने, तो +2 मैंने मरकरी की बोली थी। कोबाल्ट का X HCN-1 होता है। कहीं कैसे पता लगा सर? तो मैंने पीछे लिस्ट बनवा रखी है, उसमें जाके देख लिया करो। HCN पे -1, और अगर HCN पे -1 है तो बोलेंगे माइनस का 4 = 0, तो +2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। कोई दिक्कत है? चलो जल्दी से इसका नाम बोलो, बोलो इसका नाम। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, यहाँ पर आएगी स्ट्रेट और यहाँ आएगा क्लोराइड। आप लोग जानते भी कि भले ही 3 क्लोराइड हो, बट लिखना सिर्फ क्लोराइड ही है। क्लियर है कि नहीं? पिछली क्लास आपने अटेंड कर रखी है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा होगा। नहीं कर रखी है, कुछ नहीं आएगा समझ में, वीडियोस कवर करो। यहाँ पर क्या आएगा? बोलो, पेंटा अमाइन। बोलो भाई, पेंटा अमाइन, लेकिन डबल एम आएगा, ध्यान रखना। क्लोरिडो कोबाल्ट, यहाँ पर स्ट्रेट आएगा और 2 क्लोराइड है, फिर भी लिखेंगे बस क्या? बोलो, क्लोराइड। और स्ट्रेट आपको पता है 3 आएगा इन सबके अंदर। ठीक है, ऊपर वाले का नाम कौन बताएगा? सचिन बोल भाई जल्दी से। पोटेशियम, हाँ भाई बोल बोल। पोटेशियम, टेट्रा क्लोरो क्लोरिडो, ओके। पैलेडियम होता है ये, वैसे पैलेडियम होता है, लेकिन आपको पता है जिनके पीछे ईएम है उनको पैलेडियमेट नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे पैलेडेट। क्या बोलेंगे? बताया था मैंने ये। तो दिस इज पैलेडेट। और स्टेट देखोगे तो इसकी +2 है, ये -4 है, तो +2 -4 -2 बनेगा, तो जाके +2 हो जाएगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। इसके बाद इस पे आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई, बस बोलो, क्या बोलोगे? डाई अमाइन क्लोरिडो, दिस इज मिथाइल अमाइन, यहां प्लेटिनम, और यहां स्टेट, और यहां पर क्लोराइड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुश्किल लग रहा है क्या? ये बताओ जल्दी से, बोलो। टेट्रा अमाइन क्लोरिडो
दिस इज नाइट्रीटो एन, सॉरी नाइट्रीटो ओ है ये, आइसो कहां से आ गया? ओ एन ओ को मैंने क्या लिखवाया था? ओ एन ओ को अगर पीछे पढ़ो, ओ एन ओ को पढ़ो नीचे, ये रहा, ओ एन ओ को बोलेंगे नाइट्रीटो ओ और NO2 को बोलेंगे नाइट्रीटो एन। कुछ बच्चे कहेंगे सर NO2 और ONO तो एक ही बात है। देखो फर्क सिर्फ इतना सा है, चीज एक ही है, लेकिन एक बार ये मेटल के साथ जुड़ा है नाइट्रोजन के थ्रू और एक बार जुड़ा है बोलो किसके थ्रू? बोलो ऑक्सीजन के थ्रू। ऐसे लिगेंड्स को एम्बिडेंट लिगेंड्स भी बुलाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं बट कभी भी कोई सा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा CN भी करता है, साइनो और आइसोसाइनो, और ऐसा ये भी करता है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? बाकी सब तो ठीक है, बाकी हमने करे हुए हैं। अगर आप शुरू से सारी चीज़ें वो ध्यान दे रहे हैं ना, फिर 1% भी मुश्किल नहीं है बच्चों। क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताओ फटाफट से इधर, तो टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ, अगर ये NO2 लिखा होता तो आप क्या बोलते? नाइट्रीटो N। नहीं आया समझ में? तो नाइट्रीटो ओ, अब लिखेंगे कोबाल्ट और यहां पर आएगी उसकी स्टेट और बच्चों क्लोराइड। जिन बच्चों को स्टेट में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है ना, वो भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करें स्टेट निकालने की, मैंने जो पहली क्लास में सिखाया है। कोबाल्ट का स्टेट है यहाँ पर X, NH3 न्यूट्रल है 0, कैसे पता न्यूट्रल है? लिस्ट बनवा रखी है। Cl के ऊपर -1, NO2 के ऊपर -1, Cl के ऊपर -1 बराबर 0, तो ये इधर जाके +3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे आया, कोबाल्ट, ए बस भाई, यही क्वेश्चन अगर ऐसे आया तो क्या नाम होगा बोलोगे? तो बोलोगे टेट्रा अमाइन क्लोरिडो, दिस इज नाइट्रीटो N, बस यही फर्क आएगा। दिस इज कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नहीं आया ना समझ में? तो क्या मुश्किल लग रहा है नेमिंग में? अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, अब नेमिंग में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। मतलब बदलने तो क्या वाली हैं, कुछ नई बातें आप लोग सीखने वाले हैं। मुझे तुम बस ये बताओ, तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं अच्छे से? अब मैं आप लोगों को एक कंपाउंड देने वाला हूँ और ध्यान से उसका नाम हम करेंगे। तो बोर्ड पे देखना, ये है कोबाल्ट 19वां EN3। हाँ भाई, आदर्श EN कौन था? इट्स इथेन 1,2 डायमाइन, इट्स इथेन 1,2 डायमाइन। याद करिए जो EN था, देखो ये रहा, सब पढ़ा रखा है बच्चों को। तो आप लोगों ने पता नहीं घर पे कितनी मेहनत करते हो। NH2 CH2 CH2 NH2 दैट इज इथेन 1,2 डायमाइन कैन बी रिटन एज EN, दैट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 होता है, इसके ऊपर नाम होता है इसका इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना है यार, सिंपल है। अब आपको इस रूल में एक छोटा सा एडिशन करना है सब बच्चे भाई, एक बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई जैसे शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं, डाई ट्राई जैसे शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं, तो उनकी संख्या को दिखाने के लिए दोबारा से डाई ट्राई का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि आप मुझे बताओ किन किन लिगेंड्स में डाई ट्राई इस्तेमाल हुआ है, एक बार बोर्ड पे देख के बताओ। क्या इनमें से किसी में भी डाई ट्राई इस्तेमाल हुआ है? डाई 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 ट्राई नहीं है सर। इसमें बोलो यस सर, इथेन 1,2 डायमाइन डाई, और एक सर ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। बस ये दो ही हैं आपके एनसीईआरटी। सो दो ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ऑलरेडी बोलो क्या है, डाई ट्राई, तो उसकी संख्या को दिखाने के लिए दोबारा से डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर क्या इस्तेमाल करते हैं सर अगर उनकी संख्या लिखनी पड़ जाए? तो कहते हैं 2 के लिए ऐसे में क्या यूज करना है बोलो? बिस। 3 के लिए आपको यूज करना है ट्रेस। 4 के लिए आपको यूज करना है टेट्राकिस, अब सिस नहीं। 5 के लिए यूज करना है पेंटाकिस, लेकिन इतना आगे नहीं जाता, ये 4 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। तो बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर कितने EN है सब बच्चे? 3 EN है। वैसे बोलना चाहिए ट्राइथेन 1,2 डायमीन, लेकिन मैंने बोला ना उसके नाम में अगर ऑलरेडी डाई है, ट्राई है, तो उसकी संख्या फिर दोबारा डाई ट्राई से नहीं दिखाई जाती। तो यहां पर क्या बोलेंगे बोलो? 3 है तो बोलो क्या बोलोगे? ट्रिस। तो इट्स ट्रिस, और फिर ब्रैकेट बनाओगे और फिर बोलोगे बोलो क्या? इथेन, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट जरूर बनाना है ट्रिस बिस के बाद, और फिर बोलो कौन आएगा? कोबाल्ट, और फिर आ जाएगा बच्चों उसका स्टेट जो कि 3 आएगा। कैसे 3 आया? कि कोबाल्ट को अगर मैंने x माना, 3 EN का 0 हो जाएगा बिकॉज EN न्यूट्रल कैटेगरी से, और पूरे पे चार्ज +3 है तो +3 हो गया। नहीं आया ना समझ में? मुश्किल हो गया? बेहद आसान है। ठीक है, तो जल्दी से करके दिखाओगे? इसका नाम करना
अबे रुक जाओ, पूरा लिखने तो दो। करना सभी करो, मैं रैंडम किसी से पूछूंगा। सभी करो, मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। मैं अब तक और क्वेश्चन निकाल लूं। बोलो भाई, हो गया? इतना इनफ है, इतना टाइम इनफ है मेरे को लगता है नाम करने के लिए। चलिए, तो जो भी आपने नाम करा, मुझे अब नाम बताओ। सही बच्चे, इसका नाम कौन बताएगा? गर्ल्स में से बताओ कौन बताएगा। मेरे को बताएगी वंशिका। वंशिका बताओ, वंशिका। कितना टाइम लगेगा भाई? करो, तुमसे ही पूछूंगा। लगाओ टाइम, 1 मिनट और। बाकी सब बच्चे तैयार रखे मैं सर। चलो बताओ, इतना टाइम लगता है इसमें? इससे ज़्यादा नहीं लगता। बोलो नाम। बिस बिस इथेन 1,2 डायमीन डाई हाइड्रोक्सीडो, या हाइड्रोक्सो भी चलेगा। चलो, डाई हाइड्रोक्सो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या सही बताया भाई? अब देखो, बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन नाम कहीं से मुश्किल लग रहे हैं आप लोगों को। एक सीक्वेंस है, कोई यहाँ पर अल्फाबेटिकल लिस्टिंग नहीं। जिस सीक्वेंस में लिगेंड्स लिखे गए उस सीक्वेंस में लिगेंड्स लिखो, फिर मेटल लिखो, फिर बाहर का काउंटर आयन लिख दो। सिंपल सी बात है, जैसा रूल मैंने लास्ट क्लास समझाया है, बस उसको फॉलो करो, कहानी बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, वो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल में लगे होते हैं निखिल। इसमें ये जो लिगेंड्स होते हैं अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में ही होते हैं। हालांकि देखो, जो मैं अब लिखने वाला हूं ना, ये हो सकता है कि ज्योमेट्रिकली पॉसिबल ना हो, बट हमें नाम सीखना है, हमें नाम करने से मतलब है। फिलहाल मेरे को नाम कराने से मतलब है, तो ज्योमेट्रिकली नहीं है इतना बड़ा पॉसिबल। चलो बताओ इसका नाम। वो इसका नाम बोलो। PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फेन है। ये मुझे बताएगा सचिन। नीचे वाला क्या बोल रहा है? चलिए, पहले अब बॉयज में से इसका आंसर करो भाई। हर्ष बताएगा, बोल। ट्रिस। हाँ, ट्रिस के बाद इथेन 1,2 डायमीन बिस इसका नाम बोल। PPH3 का इट्स ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, तो वो बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। फिर कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्ट, और आ जाएगा थर्ड। क्लोज। क्लियर है भाई? प्रॉब्लम है क्या? अरे यही न्यूट्रल सीधा चार्ज देगा +3। नहीं आया ना? सुनीति नहीं आ रहा समझ में? लवनीत छुट्टी में थे लास्ट क्लास? हाँ, वीडियो कवर करी नहीं करी ना? कर ली। चलो बोलो इसका नाम। ए क्लास प्लीज, बोर्ड पे चल बोल भाई सचिन। ट्रिस। ट्रिस के बाद है ट्राइफिनाइल। क्या सही बोल रहा है भाई यहां तक ये? क्योंकि बच्चों आप लोगों को एक चीज कैच करनी पड़ेगी, ये PPH3 है,
अगर आप ध्यान से देखें तो फॉस्फोरस पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये मैंने आपको लिगेंड्स के तौर पे लिखवाया था, उधर बताया भी था कि ऐसा भी लिख सकता है। वो नहीं आ रही बात समझ में? तनीषा को नहीं आई। अगर आप PPH3 को देखो तो ये लिगेंड देखो ना यहाँ पर, ये रहा फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल, तो फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल ये रहे, और 3 फिनाइल का मतलब होता है C6H5। तो मैं लिखवा चुका हूँ कि इसी को ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन लिखते हैं। वो कभी ऐसे लिखता है, कभी ऐसे देता है, कभी ऐसे देता है, कैसे मर्जी दे। फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल का मतलब है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ठीक है। सो मुझे ये बताओ, हाँ भाई नाम बोल रहा था तू, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, उसके बाद ट्राई कार्बोनिल, CO होता है कार्बोनिल। अच्छा मैंने 400 दिया ही नहीं ना, देना था यार। तो ये क्रोमियम, ये न्यूट्रल है, चलो ये ले ले, ठीक है। सो बोलो क्या आएगा, क्रोमियम, हाँ भाई क्रोमियम और थर्ड। नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रहे हैं कहीं से? इट्स टू इजी, ठीक है। हेलो, हाँ भाई क्लास नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? चलो अब आगे देखो क्लास, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम लिखने वाला हूं। नहीं अभी और भी कंपाउंड है। हाँ भाई क्लास, इस तरह का नाम अभी नहीं करा ना हमने। अच्छा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक पॉसिबल टाइप है कि नहीं, मुझे बस इतना बताओ। मैंने आपको बताया था। क्लास बातें नहीं भाई, ओए रुक जाओ भाई। चलिए इसके बाद यहां पर लिखता हूं लास्ट जो है 20 क्यों लिख दिया वैसे, चलो नंबर अलग है वैसे, 22 था ना। पता है हर टाइप कर लेंगे ना, खत्म हो गया बस। अब 26वां लास्ट है। हाँ वो आयरन वाला टाइप ही है, लास्ट वाला, लास्ट टाइप जो उसी टाइप का है। क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। ये एक टाइप और आपकी अब डिस्कशन करते हैं। ये क्या हो गया, चलो आओ, सामने आपके कंपाउंड है। क्या आपको याद है कि ये भी एक तरह की पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की? क्योंकि आपको बोला गया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव एंटिटी होती है गाइस बोर्ड पे, मान लो कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव एंटिटी है NH363+, और एक मेरे पास नेगेटिव एंटिटी है कोबाल्ट Cl6 3-, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पीछे कोई काउंटर आयन लग जाए। अरे अलग अलग है फिलहाल, मान लो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके पीछे कोई काउंटर आयन लग जाए। मतलब कैसा लग जाए, याद करो कि इसके पीछे हमने 3 Cl लगा दिए, तो 3 प्लस का था 3 माइनस का हो गया, हो सकता है। या अगर ये माइनस का 3 है तो इसके आगे 3 प्लस के काउंटर आयन आ गए। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं आ रहा ना याद कुछ भी ऐसा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों खुद एक दूसरे के बोलो क्या बन जाए, काउंटर आयंस, ये प्लस का और वो माइनस का, और जुड़ जाए एक दूसरे से। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैंने वहाँ पर ये वाला तो नहीं दिया है, लेकिन मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन इसी में डाल देता हूँ यहीं पर ही। तो ये हमने 26वां करा है तो उसको 27वां कर देते हैं, और ये वाला भी डाल देते हैं। हाँ भाई क्लास, बोर्ड पे देखते चलना है आप लोगों को। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अब। कोबाल्ट NH3 और यहाँ पर है कोबाल्ट Cl6। अच्छा लेकिन आपको पता है हमेशा कटायन पहले होगा और एनायन
जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड्स में कटाइंस ऑलवेज हमेशा पहले लिखे जाएंगे और अनाइंस हमेशा बाद में लिखे जाएंगे। नितिन क्लियर है यहाँ तक? अब चलो मुझे एक बात बताओ, अब नाम कैसे करना है वो समझना भाई। ये आपका जो पहला वाला एंटिटी है, मुझे बताओ कटाइनिक होगा या अनाइनिक होगा? कटाइनिक। और बाद वाली एंटिटी कैसी होगी? अनाइनिक। तो आपको पता है कि जो कटाइनिक एंटिटी होती है उसमें मेटल का नाम नॉर्मल रहता है, और अनाइनिक एंटिटी में मेटल के नाम के पीछे क्या आता है? 8 आता है। तो जो रूल आपने सीखा है उसी रूल को फॉलो करिए, कुछ भी बदलना नहीं है, और बस इसी बात को आगे चलाइए। तो पहले जब मैं इसका नाम करूंगा पहले वाले का बच्चों, तो इसके लिगेंड का नाम पहले आएगा हमेशा हमेशा। सो बोलो क्या आएगा? टेट्रा। तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। लेकिन ये कटाइनिक एंटिटी है तो नाम आएगा प्लेटिनम। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में। सो इट्स टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। फिर यहां पर बोलो क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। देन हम अंदर जाएंगे और इसका नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। बट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बढ़िया, ये प्लेटिनम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते प्लेटिनम? बिकॉज सर ये कटाइनिक होगी, पक्का वो अनाइनिक होगी सर, और अनाइनिक एंटिटीज के नाम में मेटल के नाम के पीछे बोलो क्या आता है? 8। सो दिस इज नॉट कैन बी रिटन एज प्लेटिनम, इट्स प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। तो बोलो क्या बोलोगे? इट्स प्लेटिनेट। और यहां पर बोलो उसकी क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें? इस बार दो मेटल है तो दोनों को x मान लो, दोनों को क्या मान लो? x। तो इसकी भी मैंने स्टेट को x मान लिया। 4NH3 का बोलो कितना आ जाएगा? 0। फिर इस प्लेटिनम की मैंने x मान ली, 4Cl का -4 बराबर 0, 2x - 4 बराबर 0, और आपको पता है x बराबर आ जाएगा +2। तो +2 ही इसकी और +2 ही इसकी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे यार 2x बराबर +4 आया तो x बराबर कितना आया? और x एक की है, देखो x ही इसकी है, x ही उसकी है, तो x का वैल्यू +2 आ रहा है। समझ नहीं आया कैसे करना है? चलो एक बार बोल के दिखाओ इसका नाम, सब बच्चे साथ में भाई, साथ में बोलो। टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, बोलो डाइक्लोरिडो, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। इट्स प्लेटिनम। स्ट्रेट आएगी, अंदर जाएंगे, हेक्सा साइनो, और बोलो क्रोमियम को क्रोमियम लिखूंगा क्रोमेट। यस गाइस, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो आप लोग। अब अगर मैं स्टेट की बात करूं, जनरली वैसे 2 मेटल्स ऐसे नहीं देता वो, या तो एक की स्टेट बता देता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं मेंशन तो आप x मान के चलो। तो प्लेटिनम की मैंने x मानी, NH3 की 0, 2Cl की -2, क्रोमियम की फिर x मान लो, 6Cn का -6 बराबर 0। दिस विल बी x - 8 बराबर 0 और x बराबर 2x बराबर 8 आएगा, तो x बराबर 4 आएगा। तो इसके भी 4 और इसके भी 4। समझ नहीं आया? बहुत मुश्किल हो गया। चलो इसका नाम बताओ, शिवानी बताओगे? बोलो। डाई अमाइन, Ag सिल्वर है, Ag सिल्वर है, तो डाई अमाइन सिल्वर, डाइसाइनो अर्जेंटेट। अब ये बहुत जरूरी चीज है, देखो। तुम क्या लड़ाई करे जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने कुछ बोला था, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियमेट ना लिख के एल्यूमिनेट लिखते हैं, क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं, पैलेडियम को पैलेडेट लिखते हैं, आयरन को आयरनेट नहीं लिखते, आयरन को फेरेट लिखते हैं, और सिल्वर को सिल्वरेट नहीं लिखते, अर्जेंटेट लिखते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर मेटल्स के नेम अलग तरीके से लिखे गए हैं। सो वो सब आपको याद करने हैं, और ज़्यादा नहीं है बच्चों, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। बताओ कोई रूल हमने सीखे, साथ के साथ याद हो गए, हमने कोई लिखा नहीं एक भी रूल, लेकिन क्वेश्चंस करते करते याद हो जा रहे हैं। अब बोलो कितना आएगा? डायमाइन सिल्वर, फिर आएगा डायसाइनो, और ये आएगा बच्चों अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और यहाँ स्टेट आएगी। स्टेट बताओ कितनी आएगी? x, 2NH3 का 0। किस बच्चों को लगेगी कैसे निकाल रहे हैं यार? मेटल की को x मानता हूँ, बाकियों की स्टेटमेंट लिखो रखिए तुम्हें पीछे। तो बोलो Ag का फिर x आएगा, और 2Cn का -2 बराबर 0, 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x का वैल्यू 1, दिस इज 1, दिस इज 1। एनी प्रॉब्लम? पक्का बोल दो। नाजिया डाउट है इसके अंदर? चलो अगला बताओ मुझे। हेक्साअमाइन, दिस इज हेक्साअमाइन कोबाल्ट। स्टेट आएगी हेक्साक्लोरिडो, बहुत बढ़िया, कोबाल्टेट। अब स्टेट लिख लोगे? पक्की बात है? अब इसको देखें, चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको। हाँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूं? चलिए इस वाले नाम में आप लोगों को क्या अलग दिखता है इस कंपाउंड के अंदर? सर ऐसा पहली बार देखा है कि इसके अंदर 2 दिया हुआ है ना?
ऐसा पहली बार दिखा। कभी भी अगर ऐसा भी दिखे ना, आप लोगों को अपने रूल से नहीं हटना। मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर्स सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स के दिखाने होते हैं। गाइस सुनना मेरी बात को, नंबर्स हमेशा बस किसके दिखाने होते हैं? लिगेंड्स के। आपके चाहे काउंटर आयन जितने मर्जी हो नहीं नंबर दिखाते आप लोग, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जितनी मर्जी हो आपको नहीं नंबर दिखाना। लेकिन जिस समय आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें ना, उस वक्त एग्जैक्ट संख्या लीजिए। आप थोड़ा मेरी शब्दों को अच्छे सुनिए। मैंने जब काउंटर आयन बोले थे 3 क्लोरीन मिले बाहर काउंटर आयन के तौर पे, 3 पोटेशियम मिले, लिखना सिर्फ पोटेशियम है। लेकिन जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहा था, मैं तीनों के तीनों कंसिडर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? समझे नहीं मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बाहर किसी के 3 पोटेशियम लगे हुए हैं, बाहर किसी के नाम के आगे 3 पोटेशियम लगे हुए हैं, तो मैंने कहा था ना कि इसका सिर्फ लिखना पोटेशियम ही है, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना। लेकिन जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहा था मैंने +3 लिया था बच्चों। यही बात आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। और देखिएगा, चिंता मत करिए, मैं कराऊंगा ना तो उल्टा नाम भी करवाऊंगा इसका। तो इसके नाम में पहले अंदर गया तो मेरे को EN दिखा। कौन दिखा बोलो? EN। तो मैंने कहा भाई 3 EN है। कुछ कहेंगे सर 6 EN होने चाहिए, ट्वाइस करके 2 कोबाल्ट होनी चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं, 2 मत दिखो। बोलो क्या बोलोगे? ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन बंद। फिर बोलो क्या? कोबाल्ट। यहां पर आएगी स्टेट और बाहर 3 सल्फेट है, लेकिन आपको पता है सिर्फ सल्फेट लिखना है। कुछ कहेंगे ना तो सर ने 3 कंसिडर किया, ना ही 2 कंसिडर किया। चिंता मत करिए, अगर मैं इस नाम के जरिए उल्टा वो बनवा दूंगा फिर तो समझ में आ जाएगा ना कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है उसको, इसी नाम के जरिए वो बन जाएगा। बट ऑप्शन स्ट्रेट लिखते हैं बच्चों एक बार। अब कितने कोबाल्ट है? 2 कोबाल्ट है, तो बोलो कितना आएगा? 2x। कितने EN है? 6 EN है, लेकिन हर EN न्यूट्रल होता है, तो 6 EN का हो जाएगा 0। और बाहर है 3 सल्फेट, एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो 3 पे कितना होएगा बोलो? -6 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा 6 और x का वैल्यू आ जाएगा +3। तो ये बच्चों 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम कर दिया इसका, नहीं आई ना बात समझ। एक और मैं क्वेश्चन आपको बढ़िया सा बना के देता हूँ, आप लोग पहले उसको भी लिखो, बना के मतलब उधर से निकालेंगे। ये इसको उसमें करेंगे, रिवर्स नेमिंग में करेंगे। पहले तुम मुझे बताओ यार, समझ में आ गया? पक्का बताओ। इसमें 2 से भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि 2 भले ही बाहर हो, हमने उसको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिडर करना है, उसको कभी भी नाम में कंसिडर नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 है? आप सिर्फ सल्फेट लिखते हो, कैसे पता लगेगा बाहर 3 सल्फेट है? यहाँ पर आपने सिर्फ इथेन 1,2 डायमंड कोबाल्ट लिखा है, कैसे पता लगेगा 2 है? डोंट वरी, सब पता लगेगा, बस आपको भी बोर्ड पे अच्छे से सुनना है। सारा समझ में आ गया? तो पहले तुम मुझे बस ये बताओ, नाम करते वक्त मैंने कितनी टाइप जनरली तुमसे डिस्कस करी है? कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें पहली टाइप तो बहुत जनरल टाइप है, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल नाम करने होते हैं। सेकंड टाइप मैंने कौन सी डिस्कस करी है? जिसके अंदर ऑलरेडी लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई जैसे शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर शब्द डाई ट्राई जैसे ऑलरेडी लिगेंड के नाम में है, ऐसे 2 ही लिगेंड है, इथेन 1,2 डायमाइन और एक बोलो कौन है? ट्राइफेनॉल्फॉस्फेन। तो इन दोनों के नाम को दिखाने के लिए हमें बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? और उसके बाद मैंने आपको वो वाली टाइप कराई जिसमें 2 एंटिटी एक साथ जुड़ के आ जाती हैं ऐसे करके। ये तीसरी टाइप है मेरे हिसाब से। और चौथी टाइप आप लोगों की इस तरीके से है, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। इन 4 टाइप के अलावा ना आपके NCERT में कोई 5वीं टाइप नहीं है। यही क्वेश्चन है, कर पाओगे ये वाली चीज़? अब हमें क्या ज़रूरी है भाई कि अगर किसी ने नाम दे दिया तो उससे रिवर्स कंपाउंड कैसे बनेगा? मतलब कोई नाम दे दे तो कंपाउंड कैसे बनेगा, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। नहीं आई बात समझ में? तो एक बार उसको देखें। चलो आ जाओ। अब क्या करने वाले हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। हम क्या करने वाले हैं, हम नाम से क्या बनाएंगे? कंपाउंड। अरे समझ नहीं आ रहा ना? ए बस भाई, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा। लेकिन देखिए उसी को समझ में आने वाला है जिस बच्चे ने वो पहले वाली टाइप अच्छे से सीख ली है। चलिए इस कंपाउंड का नाम करते हैं एक बार। आओ भाई क्लास, इसको लिखते हैं टेट्रा अमाइन। अच्छा एक बात हो, शुरू में ही टेट्रा अमाइन लिख दिया, इसका मतलब आगे कोई काउंटर आयन? काउंटर आयन तो ये हो ना पोटेशियम वगैरह। अब टेट्रा अमाइन तो हमें पता लिगेंड है सीधा, तो सीधा बोलेंगे टेट्रा अमाइन मतलब 4 NH3। 4, बिल्कुल बातें बंद कर दो और बोर्ड पे रहो। 4 NH3। डाई एक्वा, डाई एक्वा मतलब 2 H2O भी हैं सर। फिर कोबाल्ट बोलते हैं, इसका मतलब लिख दो कोबाल्ट, यही तो है। फिर कर दो इसको बंद, क्योंकि मेटल का नाम आते के साथ ही एंटिटी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि एंटिटी के अंदर हमेशा पहले लिगेंड के नाम होते हैं, फिर मेटल का नाम होता है, फिर एंटिटी क्लोज होती है। अगर उसके बाद भी कुछ लिखा है तो डेफिनेटली इट विल बी अ काउंटर आयन, इट विल बी अ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कुछ लिखा हुआ है हर्षित, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी कुछ लिखा हुआ है तो इट विल बी अ काउंटर आयन। लिगेंड से पहले कुछ लिखा हुआ है तो इट विल बी अ काउंटर आयन। नहीं आ रहा ना समझ? तो मुझे बताओ क्लोराइड का मतलब क्या होगा? Cl। लेकिन आप कहेंगे सर अगर ये 1 होगा तो भी आपने Cl लिखा होगा, क्लोराइड लिखा होगा, 2 होंगे तो भी क्लोराइड, 3 होगा तो भी क्लोराइड ही लिखा होगा।
बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अब मुझे कैसे पता ये 1 है 2 है 3 है कितने हैं? अब देखिए इसमें क्या करना है, इस बार मुझे ना मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, मुझे बस क्या डाउट है क्लास, मुझे बस क्या डाउट है, मुझे डाउट है काउंटर आयंस का। किसका डाउट है बोलो कि काउंटर आयंस कितने हैं? मेरी बात को अच्छे से समझना है। मान लो कि जो काउंटर आयन की संख्या है, सचिन यहां पर ध्यान दे ले फिर फंसेगा, नंबर तेरे आ नहीं रहे। काउंटर आयन की जो संख्या है ना वो मान लो n है, मतलब Cl मान लो कितने हैं बोलो n नंबर्स में है, पता नहीं है ना कितने हैं, हमने क्या मान लिया n Cl है। कितने Cl है बोलो n। अब तुम मुझे बताओ सबका नेट चार्ज तो 0 होता है काउंटर आयन लगने के बाद, सारे अरे भाई काउंटर आयन लगने के बाद नेट क्या होता है, जो हमारा पूरा टोटल जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जरा मुझे स्टेट बताओ, इस बार मुझे इसकी स्टेट पता है भाई। पता है कमाल की चीज क्या है कि पहले हमें ना काउंटर आयन के नंबर्स बताते, बस स्टेट नहीं बताती इसकी, तो इसकी स्टेट निकाल लिया, अब इसकी स्टेट पता है, काउंटर आयन की संख्या निकाल लेंगे, बस मैथमेटिक्स चल रहा है। तो मैंने मान लिया कि n नंबर्स में, कितने नंबर्स में बोलो n, यहाँ पर ध्यान देना n नंबर्स में क्लोरीन है, मुझे नहीं पता कितने हैं, n मान लिया, लेट n क्लोरीन्स या लेट देयर विल बी n नंबर ऑफ काउंटर आयंस। अब मुझे बताओ कोबाल्ट की स्टेट बोलो कितनी है बच्चों, +3, NH3 की बोलो कितनी 0, H2O की बोलो कितनी 0, और क्लोरीन भले ही -1 होता है लेकिन मुझे नहीं पता ना कितने क्लोरीन है, तो मैंने क्या बोलो बोलो n गुना में -1, तब जाके बोलो कितना आएगा 0। अरे नहीं आया समझ में, मैंने यूं मान लिया ना कि n क्लोरीन्स है, तो मैंने ओवरऑल नेट क्या होएगा 0 चार्ज होएगा, बोलो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 3 - n बराबर 0, n की वैल्यू 3, इसका मतलब ये जो क्लोरीन है बाहर बोलो कितने होंगे 3। अब समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे नहीं आया समझ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई ठीक है, एक और लिखते हैं। अच्छा इसके नाम के शुरू में ही पोटेशियम है, बहुत अच्छे, टेट्रासाइनो निकलेट, मैं ही कराता हूं बोर्ड पे देखो। आप जरा बताओ पोटेशियम का मतलब क्या हो गया, बाहर तो हो गया पोटेशियम, अच्छा शुरू में ही मेटल का नाम आ गया यार, शुरू में ही मेटल का नाम आ गया, मतलब ये सेंट्रल मेटल तो नहीं है, पक्का ही काउंटर आयन होगा सर, नहीं आ रही बात समझ में? तो पोटेशियम, कितने पोटेशियम पता नहीं सर, वो बात की बात है। उसके बाद बोलेंगे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो बोलो क्या बोलोगे 4 CN, फिर बोला निकलेट तो मतलब निकल है इसका मतलब, और भैया बाद में कुछ नहीं है तो स्टेट बंद कर देंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है सर, पता नहीं कितने पोटेशियम है, ये नहीं पता, कितने पोटेशियम्स हैं ये नहीं पता, तो हाउ वी कम टू नो कि कितने पोटेशियम्स हैं? मैं n पोटेशियम्स मान लूँगा, कितने पोटेशियम मान लूँगा n, अगर मैंने n पोटेशियम माने तो एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो मुझे बताओ जरा कितना हो जाएगा बोलो n × में +1, अरे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता ना कितने पोटेशियम है, तो n × में +1, और मैंने बोला निकल का स्टेट बोलो कितना 3, और 4 CN का हो जाएगा 4 गुना -1 ओवरऑल 0, तो ये हो जाएगा n - 1 बराबर 0, n की वैल्यू 1, मतलब एक ही पोटेशियम है। कितना पोटेशियम बोलो 1, नहीं आया ना समझ में? चलो अच्छा मुझे ये बताओ सब बच्चे, कंपाउंड्स किस किस तरह के थे, या तो आगे काउंटर आयन लगा हुआ था या पीछे, या चार्ज थे या कैसे थे बोलो चार्ज। अब चार्ज वाला देखो जरा फटाफट से, मैंने सारी टाइप लिख दी हैं आपके बुकलेट के अंदर। तीसरा क्वेश्चन, ए बस भाई, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। बच्चों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने की लग रही है। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन मतलब कितने EN है बोलो 3 EN है, ये बढ़िया केस आने वाले हैं, ध्यान रखना, सुन लो अच्छे से। 3 EN है, फिर क्रोमियम है तो मतलब कौन आ गया Cr, बंद कर दिया, उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है तो मतलब Cl बाहर हो गया सर। कितने Cl है पता नहीं सर, तो काउंटर आयन काउंट कर लो, बोलो कैसे, क्रोमियम की स्टेट कितनी बोलो +3, 3 EN की 0, फिर क्लोरीन मैंने मान लिया n है × -1 बराबर ओवरऑल 0, तो n की वैल्यू 3 आ गई। किसको मुश्किल लग रहा है? आप समझ में आ गया, सिर्फ क्लोराइड लिखना ही पता लगेगा 3 है, पोटेशियम लिखना ही पता लग जाएगा 1 है 2 है स्टेट से, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रीटो n प्लेटिनेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाइए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्लास लिखना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल लिखना बंद कर दो, बता रहा हूं नहीं तो कुछ गलती करोगे बोर्ड में। ना तो देखो सीधा अमाइन बोल रहा है, इसका मतलब लीगेंड है, ना तो आगे काउंटर आयन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी कुछ नहीं करना, पीछे काउंटर आयन है।
इसका मतलब प्रॉपर एंटिटी है, वो एंटिटी कैसी हो सकती है, तो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज या बोलो क्या न्यूट्रल, ये तो बात होगी ना नवनीत। अगर आगे काउंटर एन नहीं पीछे काउंटर एन नहीं, इसका मतलब देयर विल बी एंटिटी, और वो एंटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, और बोलो क्या हो सकती है न्यूट्रल भी। इसका मतलब मेरे लिए इस बार काउंटर एन के नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, काउंटर एन है ही नहीं, मुझे इस बार इसके ऊपर नेट चार्ज निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेट चार्ज वो कितना होगा। सो गाइस पहले लिखो सब बच्चे, अमाइन को बोलो क्या लिखोगे, NH3 एक ही दिया हुआ है, ब्रोमिडो मतलब Br, क्लोरिडो मतलब Cl, नाइट्रीटो N मतलब NO2 और नाइट्रीटो O मतलब ONO। फिर बोलता है प्लेटिनेट। अब आप एक चीज सोचिए, अगर उसने प्लेटिनेट बोला मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का निकालने का तरीका एक ही है कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वो कैसे निकालू, बिकॉज ना आगे काउंटर है ना पीछे काउंटर है। मैंने कहा सबका चार्ज जोड़ दूंगा और ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा भाई प्लेटिनम का चार्ज बोलो कितना सब बच्चे, +2, NH3 का बोलो कितना 0, Cl का बोलो कितना -1, क्लोरीन का कितना -1, NO2 का कितना -1, और सबका चार्ज मिला के जो नेट चार्ज आएगा वो x आएगा। नहीं आए ना बात समझ में? x बोल दो या इसको n बोल दो, जो मर्जी, n माने बोलो क्या यहाँ पर नेट चार्ज। ओ भाई नहीं आया समझ में? कब ये टोटल सबका चार्ज निकालना है, जब वो उसके ना आगे काउंटर है ना पीछे काउंटर है, तो उसके बाद नेट चार्ज आएगा। और किसी के ऊपर भी नेट चार्ज क्या होता है, सबका सम कर दो चार्जेस का, नेट चार्ज पता लग जाएगा आप लोगों को। नहीं आया बात समझ में? और जब काउंटर है आगे पीछे हो फिर तो तुम्हें कहानी पता ही क्या करना है। नहीं आया समझ में? लविश तो बता कितना आएगा? तो ये आएगा बच्चों n बराबर में कितना, -1, ठीक है -1 ही, -3 + 2 तो -1 इसके ऊपर नेट चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल हो गया शायद? चलिए आ जाइए आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेवल निकल जाए ना। चलो अब निकालते लेवल। डाइक्लोरिडो बिस, करोगे आप लोग ट्राई? करना एक बार। नाइट्रेट बोलते हैं NO3 को। आप बोलेंगे नाइट्रेटो क्यों नहीं बोला? अरे वो लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल होता तो नाइट्रेटो बोलता, बट नाइट्रेट बोलूंगा जब वो काउंटर आयन के तौर पे इस्तेमाल होगा। कर दो भाई, इट्स नाइट्रेट। बताओ निष्का नहीं है अभी तक, घूम रही है अभी भी। फिर वो टेंशन में भी जल्दी आती है। चलो -2 -1 होता है ना NO3 पे। बच्चों किसी भी बच्चे की पिछली वीडियोस छूट रखी है ना, 3 वीडियोस हुई है भाई, तीनों कवर कर लो। ज्यादा चैप्टर से लैग मत करो, दक्ष पिछली वीडियोस कवर कर लियो भाई। सीरियस हो जाओ थोड़ा सा पढ़ाई के लेके, बोलोगे? चलो भाई बताना है मुझे सब बच्चे, डाइक्लोरिडो मतलब कितने Cl, बिस इथेन 1,2 डाइमाइन मतलब कितने En, 2, प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम, बंद कर दो, मेटल का नाम लिखते ही बंद कर दो इसको। फिर नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये नहीं पता कि सर कितने NO3 ये नहीं पता कि कितने NO3, यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं आ रहा समझ। अब मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, ओए क्लास सब बच्चे बोर्ड पे, अर्षित देखो तो आज मैथ्स में पिटूंगा। प्लेटिनम बताओ कितना है? +4, प्लेटिनम बोलो, टेस्ट में लेंगे ना, प्लेटिनम बोलो कितना, +4, तो ये होएगा +4। मुझे बताओ 2 Cl का बोलो कितना आएगा, बोलो -2, 2 En का बोलो कितना आएगा, 0। समझ रहे हैं बात को यार? इसका +4, इसका -2, इसका 0। प्रॉब्लम क्या है? NO3 कितने हैं? बिकॉज मेरे पास बाहर नाइट्रेट 3 भी रहे होंगे तो मैंने नाइट्रेट ही लिखा होगा उसको, तो मेरे को नहीं पता कितने नाइट्रेट रहे होंगे। तो मैंने कहा लेकिन अगर मैं n नंबर ऑफ नाइट्रेट मानूं और नाइट्रेट में कितना चार्ज होता है -1, तो n × -1 मिला के नेट चार्ज कितना रहा होगा? पक्का 0। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, मानने मुश्किल लग रहा है। बताओ कितना आएगा? +4 - 2 कितना आएगा? बोलो 2, -n बराबर 0 और n की वैल्यू, n की वैल्यू 2, मतलब कितने नाइट्रेट है? बोलो 2 है। कितने नाइट्रेट है बोलो? तो पता लग गया 2 नाइट्रेट है।
दो होंगे तो भी मैंने नाइट्रेट लिखा होगा, एक पे भी नाइट्रेट। अब समझ में आ रहा है, सिर्फ नाइट्रेट लिखने से भी पता लग जाता है वहां पर दो हैं, क्योंकि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन है ना उसमें दो लेके ही उसको कैलकुलेट करा गया है, तो वो अपने आप दो बता देता है। नहीं यार मैथमेटिक्स है, उसको दो मान के सॉल्व किया गया, उसके सॉल्व से मैं दो निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं सबसे बढ़िया दो क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें आप लोगों को एक दुविधा लग रही थी कि सर आपने इसमें इस दो को क्यों नहीं कंसिडर किया ना, ये वाला दो जो है। अब मैं इसी नाम से वो वाला कंपाउंड बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो मेरे पास नाम क्या है क्लास, ध्यान देना, कंपाउंड का नाम क्या है? सो कंपाउंड का नाम है ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन, और क्या था? कोबाल्ट 3 सल्फेट, यही था शायद। और इसका आंसर बोलो क्या था? कोबाल्ट EN3, यहां आ गया था 2 और यहां आ गया था सल्फेट। अगले दो क्वेश्चंस के लिए ना बिल्कुल नजरे बोर्ड पे हो, क्योंकि कुछ सबसे टिपिकल पार्ट है ना नेमिंग के अंदर, तो वो ये वाला है बस, और बहुत टिपिकल नहीं है अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो। अब बोर्ड पे देखो, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन है, मतलब कितने EN है बोलो? 3। तो आप यही करेंगे, सबसे पहले 3 EN लगाएंगे, कोबाल्ट बोलेंगे, कोबाल्ट लगाएंगे, मेटल का नाम लेते बंद कर देंगे, इसको बाहर सल्फेट है, सल्फेट लगा देंगे। प्रॉब्लम कोई? समस्या क्या है? कितने सल्फेट है, क्योंकि सारा खेल आखिरी में फंसता है कि कितने काउंटर आयन है, कितने, या तो कितने काउंटर आयन है, नेट चार्ज कितना, दो ही चीजें है ना। तो कितने काउंटर आयन उसको n मान के निकालते हो, या नेट चार्ज सबके सम करके निकाल लेते हो, यही तो तरीका है। अब मुझे बताओ कितने काउंटर आयन है, मान लो n काउंटर आयन है, कितने काउंटर है बोलो? n। तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? कोबाल्ट बोलो कितना? +3, EN बोलो कितना? 3 गुना में 0, सल्फेट बोलो कितना? -2 होता है, लेकिन n सल्फेट्स होंगे, n सल्फेट्स, सो n इंटू में -2 बराबर 0, बोलो कितना आएगा? 3 माइनस का 2n बराबर 0, 2n बराबर 3 और n बराबर 3/2। अब 3/2 का मतलब 1.5 सल्फेट है। अब 1.5 सल्फेट कैसे हो सकता है? सल्फेट तो एक मॉलिक्यूल है, आधा कैसे लाओगे, है ना? तो मुझे तुम ये बताओ, 3/2 सल्फेट आया, पहले सब बचा तो 3/2 सल्फेट आया, यहां पर लिख देना 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना लिख दिया? दोबारा सुनो, 3/2 आपने लिख दिया। इस 3/2 का मतलब क्या है ना, कि ये एंटिटी 1 है तो वो एंटिटी 1.5 है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें कंपाउंड बोलेगी कंपाउंड है A1B3/2, तो हालांकि ये कंपाउंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है कि एक A और 1.5B कहां से लाऊंगा, 1.5B कहां से लाऊंगा? समझ में आ रहा है बात? एटम B जो होगा वो या तो 1 होगा या सीधा कितना होगा? 2 होगा नाजिया, या तो 1 होगा सीधा 2 होगा, लेकिन 1.5B कहां से होगा? तो ये ना एक्चुअली में एक बहुत बढ़िया सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं दिया हुआ। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर A का B से रेशियो 1/3/2 दिया हुआ है, यानी 1/1.5 दिया हुआ है एक तरीके से, तो तुम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखोगे? 2 ऊपर जाएगा, 2/3, और ये मतलब सेम ही है बच्चों, ये मतलब सेम ही है। कैसे? A2B3, मतलब वो कहते हैं कि इस 2 को उधर ले जाओ। सब बच्चे एक बार बोर्ड पे, अगर एक A है तो 1.5B है, एक A है तो 1.5B है, तो बताओ सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी कि 2A है तो 3B है। अरे 1 पे 1.5 है तो 2 पे कितना होगा? 3, क्योंकि 1.5 संभव नहीं है, तो सिंपली जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? A2B3। A2, अरे नहीं आ रहा समझ में, 1 पे 1.5 तो 2 पे कितना होगा? 3। और ये कैसे करना होता है मैं तुम्हें सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सिंपल स्ट्रेटजी। अगर फ्रैक्शन में कोई दिख रहा है ना, उसका फ्रैक्शन वाला टर्म ना इधर ले जाएगा दूसरे वाले के पास, तो बन जाएगा A2B3। क्या बन जाएगा बोलो? तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मेरे काउंटर आयन 3/2 आया है तो वो 2 कहां चला जाएगा बोलो? इसके नीचे, बिकॉज ये 1 है और वो 3/2 जो कि संभव नहीं है। ये 1 है ना ऐसे, तो बोलो क्या करोगे सब बच्चे? उसके 2 को इधर ले जाओगे, बोलो आंसर क्या आएगा? कोबाल्ट EN3, और बोलो क्या आएगा? 2, और बोलो क्या आएगा? सल्फेट 3। किसी को प्रॉब्लम है? वही नाम था, बन गया। लास्ट एंड फाइनल केस बोर्ड पे, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं अब तुम्हें कराने वाला हूं, आ जाओ। और ये लास्ट भी है आज का। दिस इज आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2। चलिए ए बस भाई, अच्छा क्या तुम्हें पता है कि आयरन जो होता है मेटल, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। आयरन ना +2 स्टेज में भी होता है और +3 स्टेट में भी होता है, दोनों में भी होता है। फेरेट, बहुत बढ़िया, पता है आप लोगों को, अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस करा हुआ तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस होती है, बट हमने भी कैटायंस नहीं करा है तो मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Fe2+ Fe3+ सुना है, ये क्यों बता रहा हूँ आज ये बोर्ड पे? यार सबसे पहले आयरन नाम लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले ही आयरन लिख दिया, मेटल लिख दिया, तो ये काउंटर आयन नहीं होगा, क्योंकि सीधा एंटिटी वाला मेटल तो सेंट्रल मेटल आइटम तो बाद में आता है। बात समझ आ रही है नाजिया? तो मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, क्लास बोर्ड पे,
आयरन का मतलब मैंने बाहर लिख दिया आयरन। या आयरन 3 का मतलब ये है कि ये वाला आयरन +3 स्टेट वाला है। कौन सा वाला? बस उसके ऑक्सीजन स्टेट स्पेसिफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये +3 वाला है, बाहर ऐसे कर देते हैं। अब मुझे बता हेक्सासाइनो मतलब कितने? CN 6। फेरेट मतलब फिर आयरन है सर, फिर आयरन है। वो तो 8 इससे लगाया मैंने उसको क्योंकि आगे काउंटर आयरन था तो ये एंटिटी नेगेटिव है। नहीं आ रही बात समझ में? अब जरा मुझे प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सर सिर्फ इतनी सी है, सही लिख दिया आयरन हेक्सासाइनो फेरेट। मुझे बस बाहर के काउंटर आयरन नहीं पता कि ये आयरन कितने हैं। ये आयरन, तो ये आयरन मान लेता हूँ N है, ये आयरन मान लेता हूँ N है। सही बात है कि नहीं अनुराग? नहीं आ रही बात समझ में? अगर मैंने N आयरन माने, और ये बातें नहीं प्लीज भाई, अगर मैंने ये N आयरन माने और एक की स्टेट +3 है तो बोलो कितना बोलोगे? N × में बोलो कितना? +3। अरे यार N नंबर्स में आयरन है, हर एक का बोलो स्टेट कितना? बोलो +3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अंदर वाला आयरन बोलो कितनी स्टेट का है? +2। 6 CN का हो जाएगा 6 गुना में -1, नेट चार्ज कितना बोलो? 0। काउंटर आयरन लगने के बाद तो हमेशा 0 ही होता है। अरे नहीं आ रहा, बोलो कितना आया? 3N। ये हो गया -4 बराबर 0 और N बराबर 4/3। फिर दोबारा से N आया मेरा कितना? क्लास 4/3 और ये है 1। ये बोलो क्या है? 1। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म सोच लो कि एक तो है 4/3 और एक है 1, तो 3 इधर चला जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? A4B3 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नहीं आ रही बात समझे? बंसी क्या नहीं आई? ये वाला 4/3 है, ये वाला 1 है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलो क्या बनेगी? ये इधर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा? ये वाला आयरन 4 और ये वाला आ जाएगा FeCN6 और बोलो कितना 3। तो अब आपको समझ में आएगा इसको लूँ चाहे ना लूँ, इसका नंबर को लूँ चाहे ना लूँ, आपको पता लग जाता है कि वो एक्चुअली में काउंटर आयन कितने होंगे, ये कितने होंगे, सब पता लग जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी पूरी बात अच्छे से सुन लीजिए भाई। अगली क्लास मैं आगे बाद में कराऊंगा, मैं पहले आप लोगों को एक बहुत छोटा सा MCQ टेस्ट लूँगा। क्लास के अंदर ही हैंड टू हैंड चेक हो जाएंगे, आप लोगों को क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, इधर गर्ल्स बॉयज़ के पेपर चेक कर देंगे और बॉयज़ गर्ल्स के पेपर चेक कर देंगे। किसी ने भी इसमें अगर धांधली करी, ठीक है, आप लोगों को मैं सीधा एक शीट दूंगा MCQ शीट, उस पर आपको करना है। नाम मत लिखना, नाम के मारे चिड़ के मारे कहीं एक दूसरे के गलत कर दो। पता लगा आशीष की शीट किसी के हत्या लग गई और इसने तो बड़ा नाक में दम कर रखा था, इसने जहाँ पर ई नहीं बना रखा वहाँ पर कुछ और बना दे, है ना, और सारे गलत कर दो। ऐसा बॉयज़ भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को है क्या टेस्ट सुन लीजिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर का टेस्ट है, सिर्फ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या आएगा सुन लो, कंपाउंड होंगे उसके नाम लिखने को आएंगे, या कंपाउंड का नाम होगा उसके क्या लिखने को लेकिन सारे MCQ में ज़रूरी नहीं है। कुछ MCQ हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सीधा आपको कंपाउंड लिखना होगा, क्योंकि सारे मैं ऑप्शन दे दूंगा फिर आप पकड़ लेंगे। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसे मिलेंगे, और 1 मार्क के सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे हो सकता है 15 से 20 नेमिंग आपको मिले, हैंड टू हैंड क्लास में चेक करेंगे, क्लास में रिजल्ट दे देंगे आप लोग को। क्लियर हो गया? लेकिन आप लोग सब बच्चे नेमिंग प्रिपेयर करके आओगे भाई, अच्छे से प्रिपेयर करके आना, क्योंकि और थोड़ी बढ़िया नेमिंग कराया हूँ, यही कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन इससे अलग हो सकती है नेमिंग्स। ठीक है, कंपाउंड अलग हो सकते हैं। चलें जाओ, टेस्ट या लेके आ रखा हूँ आज मैं।